हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है वो है करंट अफेयर्स की वीडियो और इसमें हम लोग फटाफट 150 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और ये है जनवरी 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए, उन सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं। वीडियो शुरू करने से एक बात और बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है करंटपुर के नाम से, तो वहां आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर, ताकि जितने भी इसमें वीडियो दिए जाते हैं उन सब की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। किस मंत्रालय का एक पहल ई नाम ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 में डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार जीता? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का। 12 से 26 जनवरी 2023 को भारत किस देश के वायुसेना के साथ युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लिया? तो जापान के साथ। भारत और जापान के बीच संयुक्त वायु युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो यह है अवनी चतुर्वेदी। किसकी 126वीं जयंती पर जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का 23 एवं 24 जनवरी को आयोजन किया गया? तो यह है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। बिहार में किस तिथि से जातिगत सर्वेक्षण का पहला चरण प्रारंभ किया गया है? तो 7 जनवरी 2023 से। भारत में पर्यटकों के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी रिवर क्रूज को क्या नाम दिया गया है? तो गंगा विलास। महिला टेनिस खिलाड़ी जिसने फरवरी में दुबई में महिला टेनिस संघ WTA 1000 इवेंट के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने। 8 से 10 जनवरी 2023 को मनाए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। डिजिटल इंडिया पुरस्कार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किस राज्य की दुआरे सरकार योजना को प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल के। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डेटा साझा करना और उसका उपयोग करने हेतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के किस मिशन को प्रदान किया गया? तो स्मार्ट सिटीज मिशन को। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के अवसर पर किस मंत्रालय ने सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, गो सेफ गो ट्रेंड अभियान शुरू किया है? तो विदेश मंत्रालय ने। 12 और 13 जनवरी को विश्व भर के 120 से अधिक दक्षिण देशों के एक विशेष शिखर सम्मेलन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजित किया गया, जिसका विषय आवाज और उद्देश्य की एकता है। यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। देश में कालाजार के मामले में कौन सा कथन सही निर्दिष्ट करता है? तो 2007 से 2022 के बीच कालाजार के मामलों में 98.7% की कमी आई है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति रक्षकों की सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है? तो यह है भारत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में 122 फीट ऊंची मार्जिंग पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो आंसर है इसका इंफाल, मणिपुर में। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा किस स्टेडियम में लगाया गया है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो उड़ीसा में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को। किसके द्वारा 6 जनवरी 2023 को Y20 शिखर सम्मेलन का थीम और लोगो लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ 5 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता की? तो फ्रांस के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वर्ष 2025-26 में समाप्त हो रहे 15वें वित्त आयोग की बाकी अवधि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 12,882 करोड़ रुपए। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो ये कर्नाटक में।
चर्चे में रहा जैन धर्म के पवित्र स्थल समेत शिखर जी किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है? तो 19,744 करोड़ रुपए की लागत से। किस राज्य की सरकार ने दिदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जा रहे 12 चीते को किस नेशनल पार्क में रखा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में। कौन सा देश हाल ही में अपनी कुना मुद्रा परिवर्तित कर यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है? तो क्रोएशिया। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सहायता हेतु तैयार स्वस्थ गर्भ ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की एवं एम्स नई दिल्ली द्वारा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित। जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 5 से 6 जनवरी 2023 में कहां आयोजित किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन या परिणाम सही है? तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इसमें सारे कथन सही है। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश अनुबंधित। फिट इंडिया संडे टॉक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है? तो यह है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नासा के किस मिशन से ये संबंधित थे? तो नासा के अपोलो मिशन से। किस राज्य में जेलियांगरोंग समुदाय का त्योहार गाने नगाई उत्सव मनाया जाता है? तो मणिपुर में। HDFC बैंक ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ अपनी डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीते हैं? तो मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? तो चीन बना। G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप GPFI की पहली बैठक का आयोजन 9 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो कोलकाता में। भारत एशिया में कॉफी का कौन सा क्रम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है? तो तीसरा। विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को कहां संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में। अप्रैल से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे ने यात्री किराए से होने वाले कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 71% की। कौन सा देश जनवरी 2023 से थाईलैंड के बैंकॉक के अपने मुख्यालयों में एशिया प्रशांत डाक संघ APPU का नेतृत्व संभालेगा? तो यह है भारत। कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो स्वीडन। हाल ही में किसके द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना की शुरुआत गुजरात में की गई? तो NTPC के द्वारा। बाल मजदूर सत्यार्थी खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कोडरमा झारखंड में। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। मॉयल कंपनी भारत में किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट में ऑपरेशनल रूप से तैनात की जाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में किस IIT कंपनी ने उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों पर DRDO के सहयोग से DRDO उद्योग अकादमी रामानुजन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो IIT मद्रास ने। विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो इंडिया टेलीकॉम 2023 का आयोजन 2 से 3 फरवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। रानी वेलु नाचियार की जयंती किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 जनवरी को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में।
पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो यह है नेपाल में स्थित। एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली कैंट में किया गया। किसने तीसरी बार ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने। पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार का विषय वस्तु केंद्रित है। तो इस पुस्तक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों का प्रयुक्त किया गया है। पशुओं के लिए भारत का पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो गुजरात में। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव का दूसरा चरण 3 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो हथकरघा हाट जनपद नई दिल्ली में। बिहार का दूसरा तारामंडल कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दरभंगा में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के किस व्यक्ति को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता अभियान का आइकॉन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को। कौन भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो कौस्तभ चटर्जी। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस राज्य में किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में। सर्वोच्च प्रवासी सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 27 लोगों को। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किसके बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है? तो दिल्ली से जयपुर के बीच। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का विषय क्या है? तो यह है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 1 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस वर्ष की शुरुआत हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की। किसने 1 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला है या ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने। किसने 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण किया है? अनिल कुमार लाहोटी ने। वामपंथी नेता लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो ब्राजील के। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2023 को परमाणु संयंत्र आक्रमण निषेध समझौते के तहत कौन सी परमाणु संयंत्रों की सूची साझा की है? तो 32वीं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021-22 में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो यह है तमिलनाडु। भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल को पुणे के विजयवाड़ा में कब खोला गया था? तो 1 जनवरी 1848 में खोला गया था। किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिलेटनी बाजरा कैफे खोलने की सलाह दी है? तो छत्तीसगढ़ में। ब्राजील के सेंटोस शहर में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम किस महान फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा? तो पेले के नाम पर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? प्रहरी। कोनेरू हम्पी ने कजाकिस्तान में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन ने। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य योजना कब लागू किया गया? तो ये 1 जनवरी 2023 को लागू किया गया। 31 दिसंबर 2022 पहले से देश में कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए? तो 1.5 लाख। G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप IWG की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो पुणे में। किस सेना कमांडर की सेवानिवृत्ति पर 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है? तो KM करियप्पा के। IRENA असेंबली का 13वां सत्र 14 से 15 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 13 जनवरी 2023 को टेंट सिटी का उद्घाटन किया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 32वां राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो फलक मुमताज ने। किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये बनी सुरभि जखमोला। 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो UAE के सुल्तान डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई आरोग्य मैत्री परियोजना का संबंध है विकासशील देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने से। 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो विदिशा। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका निधन 12 जनवरी 2023 को हो गया, वो है श्री शरद यादव। ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किस थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? शिलोंग में। भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन किन दो देशों के पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी? तो भारत और नेपाल को। युवा सांसद भारत @2047 कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया त्रिपुरा में। पंडित मणि प्रसाद का निधन 13 जनवरी 2023 को हो गया। वह संबंधित थे भारतीय शास्त्रीय संगीत से। भारत सरकार लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य कब का निर्धारण किया है? 2027 तक। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन वाशिंगटन डीसी में कब किया गया? तो 11 जनवरी 2023 को। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पहली बार किस खाद्य पदार्थ के लिए व्यापक नियामक मानक अधिसूचित किए हैं? तो बासमती चावल के लिए। पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो संजीव सान्याल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया इंदौर में। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 85वां स्थान है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है जापान। निम्नलिखित में से किस देश के सर्वर में आई खराबी के कारण 7000 से अधिक विमानों का संचालन प्रभावित हो गया? अमेरिका में। एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है राजस्थान। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। नारी समागम और स्पर्धा महिला स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ किया? तो ये किया जयपुर राजस्थान में। केंद्र द्वारा शुरू की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY कब से प्रारंभ किया गया? तो 1 जनवरी 2023 से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। किसने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक का विमोचन किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। बेन्यामिन नेतन्याहू किस देश के छठे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो इजराइल के। किस फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो RRR को। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण में किस फिल्म अभिनेत्री एवं निर्देशक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अर्पणा सेन को। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? तो बराबती स्टेडियम कटक में। किस राज्य के जगह मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? तो उड़ीसा। वित्तीय समावेशन के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की पहली बैठक कहां संपन्न हुई? तो कोलकाता में। 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो विकसित युवा विकसित भारत के रूप में। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 तक कहां आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन 3 से 19 फरवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो ये हरियाणा में। 75वां सेना दिवस समारोह 15 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में। केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश भर में कितने केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 1000 केंद्र। किसके द्वारा किताब रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया? तो श्री अमित शाह ने।
लोगों के लिए सुरक्षित सड़कों के उद्देश्य का प्रचार करने हेतु सड़क सुरक्षा सप्ताह की तिथि को मनाया गया तो 11 से 17 जनवरी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है तो सुरिंदर चावला को। किसने नई दिल्ली में एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने सेबस्टियन कोर्डा को हराकर एडिलेड में करियर के 92वें एटीपी खिताब जीता है तो यह है नोवाक जोकोविच ने। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी के अवसर पर भारत के आधिकारिक दौरे पर आए विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति हैं तो सूरीनाम के। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में एक स्मारक डाक टिकट किस नाम से जारी किया तो सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए के नाम से। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है तो यह है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा लाल किले में शुरू किया गया न्यू लाइट एंड साउंड शो का शीर्षक क्या है तो जय हिंद। 13वीं व्यापार नीति फोरम TPF की बैठक का आयोजन 11 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया तो वाशिंगटन DC में। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेगी तो भारत और बांग्लादेश के बीच। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वह किस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे तो भारतीय जनता पार्टी के। आतंकवादी संगठन हिज उल मुजाहिदीन से जुड़े डॉक्टर आसिफ मकबूल डार को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। यह किस राज्य के निवासी हैं तो जम्मू कश्मीर के। भारत किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को सर्वाधिक संख्या में पतंग उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया तो गुजरात को। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यह है बैंकॉक में स्थित। भारत ऑटोमोबाइल सेल्स के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए किस स्थान पर पहुंच गया है तो तीसरे स्थान पर। तो ये थे पूरे जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स जिसका कि हम लोगों ने रिवीजन किया। इसकी डेली बेसिस पे वीडियो दी जा चुकी थी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए क्योंकि आप डेली करंट अफेयर्स का आप फ़ायदा उठा पाएंगे और हर महीने के लास्ट में आपको उस मंथ का करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा दिया जाता है। तो 150 करंट अफेयर्स का रिवीजन था। अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे तो मैं उसकी भी वीडियो आप जल्द ही लेकर आऊँगी आप समूह के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।